नमस्कार, स्वागत है आपका। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कराऊंगा। एनवायरनमेंट बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड नंबर 2 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। टोटल 200 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपको 4 अलग अलग वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज अप्लाइड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम डेली वाटर डिमांड इन रिलेशन टू एवरेजेस। तो एवरेज डेली डिमांड के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिटी इज़ जनरली असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो ऑप्शन ए है मैक्सिमम आवरली डिमांड और बी है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। इन दोनों में जो भी बड़ा होता है उसी को हम प्रीफर करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। As compared to the geometrical increase method of forecasting population, the arithmetical increase method gives। जो जियोमेट्रिकल मेथड होता है वो अर्थमेटिकल से ज़्यादा वैल्यू देता है। तो इसका मतलब है अर्थमेटिकल में हमें कम वैल्यू मिलेगी। यानी कि आप सेम क्वेश्चन को करेंगे अगर दोनों मेथड से तो अर्थमेटिकल में कम वैल्यू मिलेगी और जियोमेट्रिकल में एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा मिलेगी। द एवरेज डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन पर कैपिटा पर डे फॉर एन इंडियन सिटी में बी टेकन एज। तो इंडिया के लिए बोला है 135 लीटर होता है यहाँ पे। और अगर डिटेल देखनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कुकिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग वगैरह के लिए अलग अलग है, 5, 5, 50, 25, 15, 10, 25। ये वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं, लेकिन जो टोटल है वो 135 ही मिलेगा आपको। अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है, 135 ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। द टोटल वाटर कंजप्शन पर कैपिटा पर डे फॉर एन एवरेज इंडियन सिटी में बी टेकन एज। अब टोटल बोल दिया यहाँ पर, तो टोटल में सब आ जाता है। जैसे अभी जो बात करी थी वो डोमेस्टिक की करी थी तो उसके लिए 135 था। अब टोटल में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल, पब्लिक, फायर, लॉसेस, वेस्टेज, थेफ्ट्स, इन सब को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 270। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, 270 लीटर पर कैपिटा पर डे। डिज़ाइन पीरियड फॉर वाटर सप्लाई इज़। वाटर सप्लाई के लिए 20 to 30 ईयर्स होता है यहाँ पे डिज़ाइन पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म इंक्रीज मैथड। जियोमेट्रिकल इंक्रीज मैथड को हम यूनिफॉर्म इंक्रीज मैथड भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन पॉपुलेशन, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन। ये तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन को बदलने के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ऑल ऑफ दिस। द पर कैपिटा वाटर डिमांड इंक्लूड। तो पर कैपिटा वाटर डिमांड इसमें सब कुछ आ जाता है। डोमेस्टिक हो गया, कमर्शियल हो गया, पब्लिक, फायर, इंडस्ट्रियल डिमांड, जैसा कि अभी एक टेबल दिखाई थी मैंने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर अमाउंट्स टू %% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट पर कैपिटा पर डे। देखिए, टोटल के रेस्पेक्ट में डोमेस्टिक जो होता है ऑलमोस्ट आधा होता है। अभी डोमेस्टिक का जो था वो 135 था और जो टोटल था वो 270 था। तो ये रेशियो आप देखेंगे ये बैठेगा 50% का। इसको सॉल्व करके 1/2 आ रहा है, तो जो रेशियो है वो है 50% का। इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। एयरेशन ऑफ वाटर इज़ डन टू रिमूव। एयरेशन क्यों करते हैं, जो ओडोर है उसमें पानी में जो गंध है उसको रिमूव करने के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कोटेड एट विद टेम्परेचर। बीओडी जो होता है उसके लिए टेम्परेचर रखा जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज एज ऑफ कास्ट आयरन पाइप इज़। कास्ट आयरन पाइप की एवरेज एज होती है 100 ईयर्स, ठीक है। और बाकियों की बात करें तो आरसीसी पाइप की होती है 75 ईयर्स और स्टील की होती है 40 ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं कास्ट आयरन पाइप। द वैल्यू विच अलाउज द फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन इज़ अ। देखिए, रिफ्लक्स वैल्यू बोलते हैं उसको। इसके और भी नाम होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, रिफ्लक्स वैल्यू, चेक वैल्यू या नॉन रिटर्न वैल्यू। तो ये कौन सी वैल्यू होती है, जो वाटर को प्रिवेंट करती है बैक आने में। विच प्रिवेंट वाटर टू फ्लो बैक, यानी कि ऑपोजिट आने से प्रिवेंट करती है। ये वाटर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने देती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
कास्ट आयरन पाइप हैविंग प्लेन एंड्स आर ज्वाइंट बाय अ जॉइंट कॉल्ड, जिस जॉइंट से उसको हम ज्वाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्रेसर कपलिंग। ड्रेसर कपलिंग के द्वारा हम कास्ट आयरन पाइप्स को जोड़ते हैं एक को दूसरे से। हाई पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इन द पाइप डज नॉट प्रोड्यूस, क्या नहीं प्रोड्यूस करता है, हाई डिस्चार्ज, जब पीएच वैल्यू ज़्यादा हो। विच इज़ द बेस्ट सीवर मटेरियल टू रजिस्ट हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोजन, ग्लेज्ड स्टोनवेयर यहाँ पे सही आंसर होगा। ये वो मटेरियल है जो रजिस्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोजन को। अ कॉमनली यूज्ड हैंडपम्प इज़ द, जो जनरल हैंडपम्प देखे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग टाइप के होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। सरफेस सोर्सेज ऑफ वाटर आर, तो कौन से हैं, रिवर एंड स्ट्रीम, लेक एंड नेचुरल पाउंड्स, इम्पाउंडेड रिजर्वायर्स, तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। ऑप्शन डी इसलिए सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अ पाइप संक इनटू द ग्राउंड फॉर टैपिंग द ग्राउंड वाटर इज़ कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं उसको। अलग अलग वेल अलग अलग डिफाइन की जा सकती है, यहाँ पे ट्यूबवेल की डेफिनेशन पूछ रखी है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अ डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन, तो यूज़ ऑफ मीटरिंग सिस्टम, इसकी वजह से हम जो पर कैपिटा कंजप्शन है उसको कम कर सकते हैं। द आर्ली वेरिएशन फैक्टर इज़ यूजुअली टेकन एज, आर्ली वेरिएशन फैक्टर लेते हैं हम 1.5, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 3 consecutive ईयर्स आर 5,000, 7,000 एंड 8,400 रेस्पेक्टिवली, तो पॉपुलेशन बतानी है 4th consecutive ईयर की जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से। देखिए जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में हमें परसेंटेज देखना होता है, जो इंक्रीमेंट परसेंटेज होता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले साल में जो पॉपुलेशन थी वो थी 5,000, उसके बाद सेकंड में 7,000 हो गई, तो जो इंक्रीमेंट आया वो आया 2,000 का। और अगर परसेंटेज में देखें तो 2,000 5,000 का 40% होता है, इसका मतलब सेकंड ईयर में 40% का इंक्रीमेंट आया। इसी तरह से थर्ड ईयर में जो पॉपुलेशन हुई वो हो गई 8,400, और 7,000 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 1,400 या 1,400 का इंक्रीमेंट आया, जो कि होता है 7,000 का 20%। इसका मतलब है थर्ड ईयर में 20% का इंक्रीमेंट आया। अब ये जो इंक्रीमेंट आ रहा है इसका आपको एवरेज लेना है, 40 + 20 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 30, यानी कि 30% का एवरेज इंक्रीमेंट आ रहा है यहाँ पर। अब जो फर्दर ईयर्स हैं, जैसे 4th ईयर है, 4th ईयर का जब आपको निकालना होगा यहाँ पे, तो 4th ईयर के लिए आप 30% ऐड कर देंगे, यानी 8,400 में 8,400 का 30% ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10,920। आई होप समझ आ गया होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। द सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर अ यंग एंड रेपिडली इंक्रीजिंग सिटी इज़, तो जो सिटीज़ तेज़ी से बढ़ रही होती हैं उनके लिए हम जियोमेट्रिकल मेथड यूज़ करते हैं। द डिवाइसेस विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स आर कॉल्ड, तो इंटेक्स बोलते हैं उनको जिनको हम यूज़ करते हैं वाटर को कलेक्ट करने के लिए। डेफिनेशन देख सकते हैं, इंटेक स्ट्रक्चर्स कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे वाटर को कलेक्ट करना हो किसी सरफेस सोर्स से, जैसे कि रिवर, लेक, रिजर्वायर, ठीक है। और कंक्रीट स्ट्रक्चर हो सकता है या मेजनरी हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ अ ट्यूबवेल इज़ अबाउट, कितना होता है, 50 लीटर पर सेकेंड। ग्राउंड वाटर इज़ यूजुअली फ्री फ्रॉम, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ से फ्री होता है ग्राउंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज़, मलेरिया वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द, EDTA सॉल्यूशन जो होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसको हम यूज़ करते हैं हार्डनेस पता करने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस इन अ स्ट्रॉन्गर एल्कली इज़, देखिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हर बार हमें 10⁻⁻14 मिलता है। बात करें प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर में H पॉजिटिव आयन होता है 10⁻⁻7 और OH होता है 10⁻⁻7। सेम, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 10⁻⁻14।
कोई और भी आप एग्जांपल लेंगे, ये वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं, लेकिन ओवरऑल आंसर आपको यही मिलेगा, यानी कि हर केस में ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। Which of the following value of pH represents a stronger acid? तो pH स्केल जो होता है वो जाता है 0 से 14 तक, और कुछ इस तरह से बीच में 7 ले लीजिए, इधर 0 इधर 14, तो 7 पे न्यूट्रल होता है जिसको उदासीन बोलते हैं, 7 से कम एसिडिक, 7 से बड़ा बेसिक हो जाता है। तो 7 से कम जैसे मान लीजिए 5 और 2, 5 भी एसिडिक में आएगा, 2 भी एसिडिक में आएगा, लेकिन जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड का काम करेगा। टर्बिडिटी इज़ मेजर्ड ऑन, टर्बिडिटी कहाँ मेज़र करते हैं? स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पे, वो जो मीटर होता है उसमें सिलिका स्केल लगा होता है। हायर क्वांटिटी ऑफ कॉपर मोर देन 2.5 मिलीग्राम पर लीटर और सो मे कॉज डिजीज़ परटेनिंग टू, तो लंग्स के लिए ये बुरा होता है अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए कॉपर की। द डिस्चार्ज वैल्यू ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज़ कितनी होती है? 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी सही होगा। क्लीनिंग ऑफ फिल्टर बिकम्स नेसेसरी व्हेन द लॉस ऑफ हेड इन स्लो सैंड फिल्टर एक्सीड, कितने से? 1.25 मीटर से अगर ज़्यादा चला जाए तो उसको क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। The turbidity produced by 1 milligram of silicon dioxide in 1 liter of distilled water is called 1 Jackson turbidity unit बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए सही होगा। On standard silica scale the turbidity in drinking water should be limited to, turbidity जो है 10 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए। बाकी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी बात करें अगर, तो टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कलर 10 to 20 ppm, और टर्बिडिटी तो अभी बताया था 5 to 10, और ओडोर वैल्यू 0 से लेके 4 तक। वाटर इज़ कंसिडर्ड हार्ड इफ़ इट्स हार्डनेस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, हार्डनेस होती है 200 ppm, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। द मैक्सिमम अलाउेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन इन वाटर इज़, तो कितना होता है? आयरन होता है 0.3 ppm, ठीक है, डेटा है याद रखना है। मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इज़, क्लोराइड जो होते हैं वो होते हैं 250 mg पर लीटर या ppm। तो इस तरह से बाकी की भी जो चीज़ें हैं वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। जैसे टोटल सॉलिड के लिए यहाँ पे हो जाएगा अप टू 500 ppm। अभी हमने जिनकी बात करी वो करी हार्डनेस की, क्लोराइड की, और एक और करी थी अभी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इनमें से क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है। pH वैल्यू देख सकते हैं 6.5 से 8.5। तो इस तरह से अलग अलग केमिकल टेस्ट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी गिव टेस्ट, ऑडर, कलर एंड टर्बिडिटी टू वाटर, तो ये सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटेरिक फीवर, तो एंटेरिक फीवर जो होता है टाइफाइड फीवर को ही बोलते हैं, तो सैल्मोनेला टाइपी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से फीवर होता है। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वेस्ट वाटर सैंपल इज़ ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ, तो किसका डिकम्पोजिशन होता है? प्रोटीन्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ यूज टू डिटरमिन द कलर ऑफ वाटर, टिंटोमीटर यूज़ करते हैं हम कलर के लिए, बाकी देख सकते हैं टर्बिडिटी के लिए नेफेलोमीटर, और इम्हॉप कोन यूज़ करते हैं सेटलेबल सॉलिड के लिए, और मफी फर्नेस यूज़ करते हैं वोलेटाइल सॉलिड के लिए। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिटी के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ वाटर और वेस्ट वाटर एम्प्लॉइज एरिक्रोम ब्लैक टी एज एन इंडिकेटर, हार्डनेस जो टेस्ट होता है उसमें एरिक्रोम ब्लैक टी एक इंडिकेटर के तौर पे काम करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर इज़, फ्लोरीन का भी है यहाँ पे क्वेश्चन, तो ये 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होगा, ऑप्शन बी। अ रैपिड टेस्ट टू इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज़, तो क्या होता है? टोटल डिसॉल्व सॉलिड टेस्ट किया जाता है पॉल्यूशन की इंटेंसिटी के लिए। ब्लू बेबी डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ वाटर हैविंग एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स, यहाँ पे सही आंसर होगा। नाइट्रेट्स अगर ज़्यादा हो पानी में तो ब्लू बेबी डिजीज़ का खतरा होता है।
लास्ट क्वेश्चन है एम्पियन इंडेक्स इज मेजर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एम्पियन इंडेक्स किसके लिए होता है? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के लिए। तो ये थे आपके 50। थैंक यू वेरी मच।